स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर आज हम लेकर आए हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो नन हिंदी का पाठ्य पुस्तक जो है किसलय भाग 3 का चैप्टर नंबर 13 दीदी की डायरी से आधारित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए एक के बाद एक हम देखते हैं। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, दीदी की डायरी पाठ की विधा क्या है। दीदी की डायरी जो पाठ है उसकी विधा जो है वो क्या है। वो कहानी है, निबंध है, डायरी है, कविता है। तो दीदी की डायरी पाठ का विधा जो है डायरी है। क्या है? डायरी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, दीदी की डायरी में किसके द्वारा डायरी लिखी गई थी। दीदी की डायरी पाठ जो है उसमें किसके द्वारा डायरी लिखी गई थी। संजू द्वारा, दीदी द्वारा, नीलू द्वारा, विमला द्वारा। तो दीदी की डायरी पाठ में जो है डायरी दीदी के द्वारा लिखी गई थी और संजू उसे पढ़ती थी। कौन? संजू उसे पढ़ती थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, संजू को क्या पढ़ने का बहुत शौक था। कविताएं, कॉमिक्स और कहानियां, समाचार पत्र, केवल अपनी पाठ्य पुस्तक। तो संजू को कॉमिक्स और कहानियां पढ़ने का बहुत शौक था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली। अपनी सहेली से, गांधी जी की डायरी से, अपनी माँ से, शिक्षक से। तो संजू को जो है डायरी लिखने की प्रेरणा गांधी जी की डायरी से मिली। कहाँ से मिली? गांधी जी की डायरी से मिली। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, दीदी की डायरी में किस तिथि से प्रविष्टियां शुरू होती है। तो दीदी की डायरी में जो है 1 जनवरी से प्रविष्टियां शुरू होती है। कब से? 1 जनवरी से शुरू होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, संजू कैसी लड़की थी। तो संजू बहुत शरारती लड़की थी। गलत। हंसमुख और पढ़ने की शौकीन थी। सही। हमेशा उदास रहने वाली। गलत। लड़ाई करने वाली। गलत। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, 2 जनवरी की डायरी में किस सहेली की शादी का जिक्र है। नीलू, शिखा, आरती, विमला। तो 2 जनवरी की डायरी में जो है नीलू की शादी का जिक्र किया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, नीलू की शादी किस कक्षा में पढ़ते समय हो गई। 8वीं में, 10वीं में, 12वीं में, 5वीं में। तो नीलू की शादी जो हुई थी, जब हो रही थी तो उस समय नीलू 8वीं कक्षा में थी। कितनी? 8वीं कक्षा में थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, दीदी की डायरी में 4 जनवरी के दिन कौन सा उत्सव मनाया गया। होली, दीपावली, पिकनिक, स्वतंत्रता दिवस। तो दीदी की डायरी में 4 जनवरी के दिन जो है वो पिकनिक मनाया गया था। क्या मनाया गया था? पिकनिक मनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, पिकनिक कहाँ मनाया गया था। गांव में, शिला के बगीचे में, शहर के पार्क में, स्कूल के मैदान में। तो पिकनिक जो है वो शिला के बगीचे में मनाया गया था। कहाँ? शिला के बगीचे में मनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, डायरी के अनुसार पिकनिक पर दीदी ने क्या बनाया था। पूरी सब्जी, खिचड़ी, खीर, पूरी, पुलाव। तो डायरी के अनुसार पिकनिक पर दीदी ने खिचड़ी बनाया था। क्या बनाया था? खिचड़ी बनाया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, वो है, संजू ने गांधी जी की डायरी किस नाम से पढ़ी। मेरी डायरी, सत्य और प्रयोग, आत्मकथा का हिस्सा, बापू की डायरी, डायरी के पन्ने। तो संजू ने गांधी जी की डायरी जो है वो सत्य के प्रयोग, आत्मकथा का हिस्सा। क्या? सत्य के प्रयोग और आत्मकथा का हिस्सा जो है उसके नाम से पढ़ी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, तोतो चान क्या है। तोतो चान जो है वो क्या है। एक मिठाई है, एक जापानी पुस्तक कहानी है, एक खेल है, एक सहेली के नाम है। तो तोतो चान जो है एक जापानी पुस्तक का नाम है। एक जापानी पुस्तक, एक कहानी का बुक है, कहानी का किताब है, उसका नाम है तोतो चान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, संजू ने अपने डायरी लिखना कब शुरू किया। 1 जनवरी 1997, 1 जनवरी 1998, 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 2000। तो संजू ने अपनी डायरी लिखना 1 जनवरी 1997 से शुरू किया था। कब से? 1 जनवरी 1997 से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, स्कूल में प्रतिभा दिवस, टैलेंट डे कब मनाया गया। 3 जनवरी, 5 जनवरी, 7 जनवरी, 10 जनवरी। तो स्कूल में प्रतिभा दिवस, टैलेंट डे जो है 5 जनवरी को मनाया गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कब मनाया गया? 5 जनवरी को मनाया गया। चलिए अगला प्रश्न है, प्रतिभा दिवस पर दीदी ने क्या किया। प्रतिभा दिवस पर दीदी ने क्या किया। गाना गाया, नृत्य किया, कविता सुनाई, अभिनय किया। तो प्रतिभा दिवस पर दीदी ने अभिनय किया, चुटकुला सुनाया, हंसाया, अभिनय किया। ऑप्शन नंबर डी मतलब मनोरंजन करवाया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला प्रश्न है, संजू के जन्मदिन पर उसे क्या उपहार मिला। नए कपड़े मिले, तोतो चांद पुस्तक मिला, एक कलम मिला, एक घड़ी मिला। तो संजू के जो जन्मदिन था उसके जन्मदिन पर उसे तोतो चांद पुस्तक है कहानी का, उन्हें वो उपहार में मिला, गिफ्ट में दिया गया था। चलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, डायरी लेखन से हमें क्या लाभ होता है। डायरी लिखने से हमें क्या लाभ होता है। समय की बर्बादी होती है, हमें अपने कमियों और अच्छाइयों का आत्मावलोकन कर सकते हैं,
केवल दूसरों की बुराई कर सकते हैं, लिखाई खराब होती है। तो हम अपने कमियों और अच्छाइयों का आत्मावलोकन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डायरी लेखन से हमें यही लाभ होता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, कक्षा में संजू को सब क्या कहकर पुकारते थे? क्लास में जो है संजू को सब क्या कहकर पुकारते थे? संजू, नन्ही संजू, पढ़ाकू संजू, हंसमुख संजू। तो कक्षा में संजू को सब नन्ही संजू कहकर पुकारते थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20। 8 जनवरी की डायरी में किस सामाजिक बुराई पर चोट की गई? दहेज प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत, नशाखोरी। तो 8 जनवरी को डायरी में सामाजिक बुराई वो थी कि बाल विवाह, नीलू की शादी के संदर्भ में, नीलू की जो शादी हुई थी वो बाल विवाह हुई थी, उसके संदर्भ में जो है सामाजिक बुराई पर चोट की गई 8 जनवरी को डायरी में लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, तोतो चान की पुस्तक की मुख्य पात्र कौन है? तोतो चान जो है उसकी पुस्तक की जो मुख्य पात्र जो है कौन है? तो संजू है, एक जापानी लड़की तोतो चान है, नीलू है, विमला है। तो इसको मुख्य पात्र जो है, उस कहानी का जो मुख्य पाठ है वो है एक जापानी लड़की जिसका नाम है तोतो चान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, संजू डायरी लिखने के लिए किससे जिद करती रही? माँ से, पिताजी से, दीदी से, दादाजी से। तो संजू जो है डायरी लिखने के लिए अपने पिताजी से जिद कर रही थी। किससे? अपने पिताजी से जिद कर रही थी। चलिए अगला प्रश्न है, डायरी में दीदी ने किस दिन जादू के खेल का वर्णन किया? 4 जनवरी, 6 जनवरी, 7 जनवरी, 9 जनवरी। तो डायरी में दीदी ने जादू के खेल का वर्णन 6 जनवरी को क्या था? कब क्या था? 6 जनवरी को क्या था? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, संजू को कौन सी पुस्तक बहुत पसंद आई? गोदान, तोतो चान, सत्य के प्रयोग, गिल्लू। तो संजू को जो है कौन सी पुस्तक बहुत ज्यादा पसंद आई थी? वो थी तोतो चान। क्या? तोतो चान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, संजू के पिता ने उसे डायरी खरीदने के लिए क्या दिया? संजू के पिता ने उसे डायरी खरीदने के लिए क्या दिया? पैसे दिया, एक पुरानी डायरी दी, एक डायरी ला कर दी, कलम दी। तो संजू के पिता ने उसे डायरी खरीदने के लिए एक डायरी ला कर दी। क्या दी? एक डायरी ला कर दी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, दीदी की डायरी पाठ हमें क्या संदेश देता है? दीदी की डायरी जो चैप्टर है वो हमें क्या संदेश देता है? केवल पढ़ाई करनी चाहिए, गलत। नियमित रूप से डायरी लिखनी चाहिए और अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, सही। डायरी नहीं लिखनी चाहिए, गलत। झूठ बोलना चाहिए, गलत। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, नीलू को किस बात का दुख था? उसे पढ़ने नहीं दिया जा रहा था, शादी के कारण पढ़ाई छूट रही थी, उसे कपड़े नहीं मिले, वह बीमार थी, उसे घूमना पसंद नहीं था। तो नीलू को जो है दुख था किस बात का? उसे पढ़ने नहीं दिया जा रहा था और शादी बहुत ही कम एज में करवा रहे थे। सिर्फ 8 क्लास में वो थी, 8 क्लास के एज में ही उसे शादी करवा रहा था। यही बात, इसी बात का नीलू को बहुत ज्यादा दुख था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, डायरी के पन्नों में किसके जीवन की झलक मिलती है? केवल दीदी के, संजू के परिवार और सहेलियों के, केवल नीलू के, लेखक के। तो डायरी के पन्ने में जो है संजू के परिवार और सहेलियों की झलक मिलती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, संजू ने 1 जनवरी को अपनी डायरी में क्या लिखा? वह पिकनिक गई, गलत। उसने डायरी लिखना शुरू करने का संकल्प लिया और अपनी सहेली नीलू के बारे में लिखा, बिल्कुल सही। वह फिल्म देखने गई, गलत। उसने पढ़ाई नहीं की, गलत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए आपका अगला और आखिरी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30। वो है, किसलय पाठ्य पुस्तक में दीदी की डायरी कैसा पाठ है? ये काल्पनिक पाठ है, संकलित और यथार्थवादी पाठ है, डरावना पाठ है, हास्यप्रद है। तो किसलय जो बुक है भाग 3 क्लास 10th का, उस पाठ्य पुस्तक में दीदी की डायरी जो है वो एक संकलित और यथार्थवादी पाठ है। क्या है? संकलित और यथार्थवादी पाठ है। याद रखिएगा, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो अगर आपको अगला चैप्टर का भी इसी टाइप से और क्वेश्चन चाहिए ऑब्जेक्टिव, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।